राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, बड़े सारे लोगों के मेरे पास राधा अष्टमी को लेके अनगिनत प्रश्न आए हैं। मैं आपसे कह सकती हूँ कि मेरे पास कम से कम 100 से भी ज्यादा प्रश्न आए। तो उनमें से जो प्रश्न कॉमन थे, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे हुए थे और जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उन प्रश्नों को लेकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। राधा अष्टमी को लेकर आपके बड़े सारे संशय हैं, बहुत सारे आप लोगों को डाउट हैं, तो मुझे लगा वो सारे डाउट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही ज्यादा कॉमन, मैंने स्क्रीनशॉट मार के इस फोन पे रखे हुए हैं और मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और उसके बाद आप लोगों के मैं आंसर देती रहूंगी। तो सबसे पहले और जो कॉमन प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा पूछा गया है वो ये है कि राधा रानी को हम जो श्रृंगार का सामान समर्पित करें, भी सुहागन स्त्रियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो राधा रानी को कुछ इस टाइप का श्रृंगार का सामान समर्पित करें। मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली यही आपको समर्पित करना है। ऐसा श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। इसमें 16 श्रृंगार का सामान है, मतलब 16 चीजें हैं इसमें, तो इसको कहते हैं 16 श्रृंगार। कंफर्म इसमें 16 चीजें हैं, तो ये 16 श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। अब किसी ने मुझसे पूछा कि दीदी राधा रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद फिर उसका क्या करें? इसमें से एक दो चीजें, जैसे कि सिंदूर हो गई, वो आप अपने लिए रखें, और सिंदूर होने के बाद सिंदूर अपने लिए रख लें, या फिर कोई भी बिंदी अपने लिए रख लें, लिपस्टिक अपने लिए रख लें, कोई भी एक दो चीजें आप अपने लिए रख लें। बाकी सुहागन स्त्रियों को आप इसको दे सकते हो, मंदिर में दान दे सकते हो, ब्राह्मणी को दान दे सकते हो। आप चाहो तो फिर इसको, इस सुहाग के सामान को आप किसी मतलब शादीशुदा स्त्री को भी दान में दे सकते हो। कहते हैं सुहाग का सामान सबसे बड़ा दान बोला जाता है अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। तो जब भी सुहागन स्त्रियों के लिए आप कोई भी व्रत रखते हैं, जैसे कि राधा रानी को बहुत सारे ग्रंथों में सुहागन बताया गया है, वो मैं अलग वीडियो का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, किसी और वीडियो में मैं ये डाउट क्लियर करूंगी। बट अगर आप सुहाग की लंबी आयु चाहते हो तो 16 श्रृंगार का सामान समर्पित करने के बाद उसको किसी सुहागन स्त्री को दान देना है। लेकिन कुछ सामान आपको जरूर समर्पित अपने लिए रख लेना है। मेक श्योर कि सिंदूर तो आप रखो, बाकी कोई भी चीज आप रख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन मुझसे जो पूछा गया था, दीदी जो आपने जन्माष्टमी पर 4 बांसुरी बताई थी, तो वो बांसुरी कैसे टांगनी है, लोगों को पता ही नहीं है। तो बांसुरी, मान लीजिए ये बांसुरी है और ये देखिए छेद है इसमें, ये दिख रहे हैं आपको, और ये नीचे का बजाने वाला है। तो बांसुरी आपको कुछ इस प्रकार से टांगनी है। जो ये बजाने वाली मुद्रा है ये नीचे होनी चाहिए। बांसुरी कभी सीधी नहीं टंगती है, बांसुरी हमेशा टेढ़ी दिशा में टंगती है, मतलब कुछ इस दिशा में बांसुरी टंगेगी, और जो ये बजाने वाली चीज है ये नीचे आएगी। और जो ये गोल 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 सी जो इसमें ये सुराख आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बाहर की तरफ होएगी, अर्थात जो भी नेगेटिविटी है वो ये सुराखों के जरिए नीचे से निकल जाएगी, ऐसी भावना होती है। तो बांसुरी आप बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, घर के बाहर, किचन में कहीं भी टांग सकते हैं। तो वो उसका रेशो कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसी टंगेगी, मतलब इस टाइप से बांसुरी टंगती है। इस टाइप से बांसुरी टांगना उल्टा बोला जाता है। ये एकदम करेक्ट बांसुरी टांगने का पोस्चर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, कैसे पता चलेगा कि हमारे लड्डू गोपाल हंस रहे हैं या फिर उदास है? समझ में नहीं आता। सोनी गुप्ता, देखिए लड्डू गोपाल आपके हंस रहे हैं या उदास है, वो आपकी भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। आपकी भक्ति से पता चलेगा। एक माँ को खुद ब खुद पता चल जाता है, या फिर एक पति को खुद ब खुद पता चल जाता है उसकी बीवी उदास है, या फिर उसका बच्चा उदास है, उसका बच्चे को अब भूख लगी है, उसके बच्चे को अब किस लिए रो रहा है। तो एक माँ को अपने बच्चे के बारे में खुद ही स्वतः ही नॉलेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रेम की पराकाष्ठा होती है अपने बच्चे के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाएगी, जब आपकी भक्ति बहुत ज्यादा उच्च हो जाएगी, तो आपको स्वतः ही पता चलने लग जाएगा कि लड्डू गोपाल अब उदास हो रहे हैं, अब आपका बच्चा हंस रहा है। इसके लिए पूजा करो, अर्चना करो, वंदना करो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राधे राधे दीदी, पीरियड्स में राधा अष्टमी की पूजा कैसे करें? देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला, जन्माष्टमी का जो व्रत है वो राधा अष्टमी के व्रत के बिना अधूरा है। लेकिन अभी महिलाओं की कॉमन प्रॉब्लम है कि जन्माष्टमी में उनको पीरियड्स नहीं थे, लेकिन किसी किसी महिलाओं को राधा अष्टमी पर पीरियड्स आ जाते हैं।
तो दीदी हम क्या करें? तो आप मानसिक रूप से पूजा करो, लेकिन पूजा आपको अवश्य करनी है। मानसिक रूप से पूजा कैसे होगी? आपके हिस्से की पूजा अर्चना वंदना कोई और कर सकता है, श्री जी का अभिषेक कोई और कर सकता है, आपके हिस्से की कोई जोत कोई और लगा सकता है, आपके हिस्से का संकल्प कोई और ले सकता है, लेकिन आपको शारीरिक रूप से व्रत करना है और मानसिक रूप से पूजा करनी है, ठीक है। लेकिन आपको व्रत अवश्य ही रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको जन्माष्टमी के व्रत का संपूर्ण फल मिले तो राधा अष्टमी के व्रत आपको अवश्य रखने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी राधा रानी पे चढ़ाया हुआ श्रृंगार के सामान का क्या करेंगे? मैं बता चुकी हूँ कि राधा रानी पे चढ़ाए हुए श्रृंगार के सामान का क्या करना है। रिचा शर्मा जी का मैसेज है कि राधे राधे दीदी, खाने में व्रत वाला खाना खाना है या अन्य भी खा सकते हैं? 16 सुहाग का सामान है, वो क्या करना है, उसका क्या करना है? तो 16 श्रृंगार का सामान तो मैंने आपको बता दिया। तो और इसके बाद मैंने आपको बताया जैसा आपका शरीर झेल सकता है उस प्रकार से आपको व्रत करना है। झेल इन द मीनिंग अगर आपके शरीर में स्टेमिना है, बॉडी में स्टेमिना है, तो आप फलाहार करके व्रत रख सकते हैं। अगर आपके शरीर में स्टेमिना नहीं है तो आप एक समय भोजन करके, व्रत का जो भोजन है वो करके आप व्रत रख सकते हैं। लेकिन आपको कम से कम 12 बजे तक तो निराहार ही रहना चाहिए। दोपहर के 12 बजे तक एटलीस्ट निराहार रहना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो। दीदी मुझे आप ये बता दो कि मैंने जन्माष्टमी का व्रत किसी कारण से नहीं रख पाई थी, तो क्या मैं राधाष्टमी का व्रत रख सकती हूँ? प्लीज जल्दी रिप्लाई करना। अंजलि अरोड़ा, जी हाँ आप राधाष्टमी का व्रत रख सकती हो, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक ही है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में साफ साफ वर्णन आया है कि जो राधा रानी है वो श्री कृष्ण जी की आत्मा है। ये आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और मैं चाहती हूँ उस मौके को आप गवाओ मत। अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किसी कारणवश नहीं रखा है तो जन्माष्टमी का राधा रानी का व्रत रख के आप जन्माष्टमी का फल भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीदी लड्डू गोपाल को लाना चाहती हूँ मैं, राधा अष्टमी को लड्डू गोपाल जी को ला सकती हूँ कि? प्लीज रिप्लाई। अगर आप जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल को नहीं लेके आए तो राधा अष्टमी पे भी आप लड्डू गोपाल को लेके आ सकते हो। उनकी मेक श्योर प्राण प्रतिष्ठा जरूर कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पे। आप डालिए हरि बोल प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, हरि बोल आशु प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधा रानी को सुबह मॉर्निंग में 5 बजे स्नान कराना है, फिर 12 बजे 2 टाइम स्नान कराना है, या 12 से 1 बजे भी करा सकते हैं? हमने एक बार भी करा सकते हैं। लेकिन देखो राधा रानी का जो जन्म हुआ था वो रावल में हुआ था, आप लोगों को पता ही है। जन्म नहीं हुआ था, मतलब प्रादुर्भाव हुआ था। कुल में राधा रानी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। अरे हाँ, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी एक बड़ा इंटरेस्टेड पूछा था कि दीदी जैसे कि खीरे में हमने कन्हैया जी का जन्म कराया है, क्या राधा रानी का जन्म भी हमें खीरे में कराना है? नहीं, कन्हैया जी का जन्म हमने खीरे में कराया। लेकिन अगर कमल आपको कहीं से मिल जाए, कमल का फूल जो होता है वो राधा रानी का सर्वप्रिय फूल है, क्योंकि राधा रानी जी को लक्ष्मी जी का ही अवतार माना जाता है। और राधा रानी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, अर्थात जो जन्म हुआ था, राधा रानी का जो प्रादुर्भाव हुआ था, प्रकट हुई थी राधा रानी, वो कमल के पुष्प के अंदर ही प्रकट हुई थी। वृषभानु जी ने जब देखा था तो कमल के पुष्प पे एक मृग नैनी सी एक कन्या अपना पैरों का अंगूठा चूसती हुई दिख रही थी, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रही थी। बड़े परेशान थे कि आंखें क्यों नहीं खोल रही। वृषभानु जी ने उसको गोदी में लिया, उस कन्या को, और गोदी में लेके वो अपनी पत्नी धर्मपत्नी अनेकों प्रयत्न करे, लेकिन राधा रानी भैया आंखें नहीं खोल रही थी। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 10 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए। 11 महीने बीतने के बाद जब 11.5 महीने बीत गए तब पता चला कि यशोदा और नंद बाबा के कन्हैया हुआ है। तो वृषभानु जी की अपनी धर्मपत्नी के साथ नंद बाबा के घर पर पहुंचे, और जैसे ही राधा रानी को भी साथ लेके पहुंचे थे, राधा रानी ने जैसे ही कन्हैया जी को देखा वैसे ही सबसे पहले नेत्र खोले थे। तो देखिए ये एक सीख है कि जब भी आपके नेत्र खुले, दुनिया की बुराई देखने के लिए नहीं, कन्हैया जी को देखने के लिए, कन्हैया जी की भक्ति के लिए, कन्हैया जी की शक्ति के लिए, भगवान को देखने के लिए अगर आप नेत्र खोलोगे ना, तो मेरे ख्याल से आपको इस संसार को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार को देखने की जिम्मेदारी कौन ले लेंगे? मेरे बाके बिहारी। केवल आप भगवान को देखने के लिए नेत्र खोलिए। तो चलिए आप कमल के फूल पे, अगर कमल के फूल पे राधा रानी को उस दिन बिठा सकते हैं। अगर आपके घर पे राधा रानी की प्रतिमा
प्रतिमा है तो कमल के फूल पे बिठा सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम है। और राधा रानी का जो प्रादुर्भाव है वो कमल के फूल पे भी करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, चावल की खीर नहीं बना सकते क्या, उस दिन एकादशी नहीं है? कोई जरूरी नहीं चावल की खीर बनाओ, क्यों, कौन मना कर रहा है? राधा रानी को अरवी के सब्जी के साथ साथ आप अरवी का हलवा, सूखी अरवी, दही वाली अरवी, चावल की खीर, मीठे में राधा रानी को खीर ही पसंद थी, तो उस दिन आप चावल की खीर, और वैसे भी अष्टमी है उस दिन, और अष्टमी वाले दिन खीर बनना बहुत शुभ होता है। आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, आप चावल की खीर बना सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स की खीर, मैं भी उस दिन खीर बनाऊंगी, तो आप उस दिन खीर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि दीदी राधा रानी लाने की सोच रहे हैं, कृपया करके मुझे ये बताइए राधा रानी कब लेके आऊं? तो राधा अष्टमी से सर्वोत्तम दिन राधा रानी का लाने का कोई नहीं है। आप राधा रानी को राधा अष्टमी वाले दिन लेके आइए, और राधा रानी की भी प्राण प्रतिष्ठा आपको वैसे ही करनी है जैसे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन बस फर्क ये होगा आपको राधा रानी को ऊपर तक, मतलब यहाँ तक कोई भी कपड़ा लपेट देना है, अर्थात पीले वस्त्र पहना देने हैं, और पीले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र पहना देने हैं, उनके नेत्र बंद करने हैं, उनके बाद उनको 5 चीजों में रखना है। 1-1 घंटे के लिए रख सकते हैं, 45 मिनट के लिए रख सकते हैं, 15 मिनट के लिए रख सकते हैं, 1 दिन के लिए रख सकते हैं, डिपेंड योर टाइम, ठीक है, आपके टाइम के ऊपर वो निर्भर करता है। और उसके बाद जैसे ही आप उनके नेत्र खोलोगे, पंचामृत से स्नान करा के नेत्र खोलोगे, तो सबसे पहले मिनर दिखाना है, शीशा दिखाना है। तो उसकी पूरी विधि मैंने अपने YouTube चैनल पे डाली हुई है, मैं इस वीडियो के एंड में लिंक भी लगा दूंगी, लेकिन अगर आप मैं लिंक लगाना किसी कारणवश भूल गई तो फिर आप हरि बोल आशु लिखकर कन्हैया जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें वैसे ही राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जरूर एक बार फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दीदी, हमारे यहाँ पे 3 को सब फास्ट रख रहे हैं, बेटा 3 को नहीं है। श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी वृंदावन में, और बरसाने में, रावल में, तो यहाँ पे ये सारी जगह जो राधाष्टमी का व्रत है वो 4 तारीख को ही रखा जाएगा। राधा रानी को ऑफर किया हुआ सुहाग का सामान का क्या करना है? राधा रानी को ऑफर किया हुआ सुहाग का सामान आपको किसी सुहागन स्त्री को दे देना है, मेरे को भी दे सकते हो, अगर आप मेरे को भी देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। कभी दीदी ऐसी बात नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, बता रही हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित, राधा अष्टमी से संबंधित कोई भी प्रश्न है, या फिर आपके कोई भी प्रश्न ऐसे हैं, तो फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी के नाम से है, वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। आप लिखिएगा इंस्टाग्राम पे जाके डॉक्टर आशु दीदी, कोई फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आ जाएगी। एक बार बस डॉक्टर आशु दीदी लिखना है, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, राधा अष्टमी से पहले राधा रानी को लाना चाहते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी जरूरी होती है। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास समय है और अगर आपको ये पता है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कीजिए। राधा रानी को लाने से पहले घर में एकदम शुद्धि का माहौल कीजिए, उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। और मैं तो ये कह रही हूँ जन्माष्टमी वाले दिन ही प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे राधे दीदी, आपका बेटा सुतांतु कैसा है? वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज्यादा शैतान हो गया है। कल पूरी रात सपने में आता रहा, पूरी रात सपने में दिखा और मुझसे बोल रहा था, वो जो बाबा जी ने ऐसे बोला उसको मारो मारो, मतलब ऐसे ऐसे सपने देख रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी राधा रानी को भोग में तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं? जरूर डालने होते हैं। राधा और भगवान कृष्ण एक ही हैं, तो राधा रानी के भोग में भी तुलसी पत्र जरूर डालते हैं। दीदी राधा चालीसा का पाठ 40 दिन तक करने में पीरियड्स आ जाएंगे, तो क्या फोन पे? हाँ, फोन पे कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। मुझे पता है कि 40 दिन तक तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, लेडीज प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप फोन पे कर सकते हैं। फोन पे राधा चालीसा का पाठ 40 दिन तक लगातार कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं इतने साल से, अब दीदी लड्डू गोपाल घर पे हैं तो क्या हम राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राधा रानी घर पे नहीं है, क्या हम राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, क्या हम राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे घर पे ना बाल गोपाल है, ना राधा रानी है, ना उनकी कोई प्रतिमा है, हम राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप बनाकर राधा अष्टमी का व्रत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
बेशक कुछ भी करो, लेकिन राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करो, चाहे राधा रानी आपके घर पे है नहीं है। अपने हृदय रूपी घर में राधा रानी को बसाकर, अपने हृदय रूपी घर में राधा रानी को बसाकर राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ। दीदी इस व्रत में क्या भोग लगा सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं, पारायण का समय क्या है, कृपया करके हमें बताइए। ये है गीतांजलि का मैसेज है। देखिए इस व्रत में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अरबी का भोग, ठीक है। वृंदावन राधा रानी की फेवरेट डिश, फेवरेट सब्जी अरबी है। आप अरबी का भोग लगा सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो व्रत वाली अरबी बना सकते हैं, मतलब जैसे व्रत में बनती है, व्रत में अरबी खाई जा सकती है, ठीक है। मीठे में राधा रानी को खीर बहुत पसंद है, खीर और मालपुए का भोग लगा सकते हैं, और ऐसा खीर बनानी है जो व्रत में खाई जा सके, ठीक है। तो इस व्रत में आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, 31 भोग भी लगा सकते हैं, 21 भोग भी लगा सकते हैं, 11 भोग भी लगा सकते हैं। अष्टमी तिथि है तो 8 भोग लगाना जरूरी है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कृष्ण जी की छठी थी, 6 भोग कंपलसरी थे, बाकी एडिशनल में आप कुछ भी जोड़ लो। राधा अष्टमी है, अष्टमी तिथि है, 8 भोग कंपलसरी है, बाकी कुछ भी जोड़ लो। भैया राधा रानी को तो कुकिंग का इतना शौक था, व्यंजन बनाने का, खाने बनाने का इतना शौक था कि श्री कृष्ण जी के लिए वो 365 दिन अलग अलग डिश बनाती थी, और एक डिश को, एक व्यंजन को, एक खाने को वो पूरे साल में रिपीट नहीं करती थी। तो सोचिए उनको कुकिंग के लिए कितना शौक, खाने का, बनाने का इतना शौक था। हम उनको क्या ही खिला सकते हैं, लेकिन अपनी भावना है, अपनी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा से जो आप भोग लगा सकते हो वो आप जरूर और जरूर खिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। अष्टमी के दिन गणेश चतुर्थी भी है, दोनों का व्रत कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, गणेश चतुर्थी तो 31 अगस्त को है, राधा अष्टमी 4 सितंबर को है, पूरे 4 दिन का गैप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने बताया नहीं कि जन्माष्टमी पर 4 बांसुरी किचन में, ड्राइंग रूम में, होम में, मंदिर के बाहर कैसे रखनी है। तो ये मैंने अभी अभी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, क्योंकि ये आपका जो मैसेज था मुझे याद था, और क्योंकि किसी ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी किया था, इसलिए मेरे को डेफिनेटली याद रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी मुझे आपका वो मंदिर देखना है जो आपने लड्डू गोपाल के लिए बनवाया है। मैं इस वीडियो के एंड में लिंक शेयर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने डेफिनेटली सबसे पहले जब वो मंदिर आया था हमारे घर पे, तभी हमने वीडियो बना ली थी। अखिल ब्लॉग्स का मैसेज है। दीदी प्लीज मेरा नाम लेकर बोलना, ये पूछना चाहता हूँ कि हम राधा रानी को झूला झुला सकते हैं? बिल्कुल, राधा अष्टमी पे आप राधा रानी को झूला झुला सकते हैं, और राधा अष्टमी पे लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाकर भी झूला झुलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दी राधे राधे, मुझे राधा रानी गिफ्ट में मिली है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें प्लीज जरूर बताएं। जैसे लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वैसे ही आपको राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। बस एक अंतर होएगा, लड्डू गोपाल की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब उनको कोपिन पहनाई जाती है, लेकिन जब राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उनको पूरे छाती तक के वस्त्र पहनाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक के सारे वस्त्र पहनाए जाते हैं। बाकी दोनों की, लड्डू गोपाल की और राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा एक जैसी ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, हमारे घर में जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते हैं, क्या हम राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर आपके घर पे जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख सकते तो बहुत सारे घर पे ऐसे होता है कि जन्माष्टमी खोटी होती है। अब आप कहोगे दीदी खोटी कैसे होते हैं? खोटी इन द सेंस, किसी भी व्रत में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, जैसे कि जन्माष्टमी पे कोई मर गया, तीज पे कोई मर गया, एकादशी पे कोई मर गया, दिवाली पे कोई मर गया, तो जब तक उस घर में उस तिथि पर किसी का जन्म नहीं होता तब तक वो व्रत, तब तक वो त्योहार खोटा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपके घर पे भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखा जाता तब भी आप राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी है, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए आपको पूरी देखनी है। बिना अरवी के भोग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे अरवी नहीं मिलती। रचना जहाँ, आप कहाँ पे रहते हो जो अरवी नहीं मिलती है? कोशिश कीजिए, अरवी नहीं मिल रही तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, और अगर अरवी नहीं मिल रही है तो आप खीर का भोग लगा सकते हो, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे अरवी नहीं मिलती। अरे दीदी ने बोला था अरवी ना मिले तो खीर का भोग लगा लो, ऐसा कोई वो नहीं है। ये बस केवल मैंने एक उपाय बताया है, और अरवी का प्रयत्न करें ढूंढने का, अगर नहीं मिल रही है तब जाके खीर का भोग लगाइए, ठीक है ना। दीदी
दीदी जो आपने 40 दिन तक चालीसा के लिए बोला है, अगर बीच में पीरियड्स आ गए हैं तो हम चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं? बीच में अगर बेटा पीरियड्स आ गए हैं तो आप वो चालीसा का पाठ, जो राधा चालीसा का जो पाठ है वो आप फोन पे डाउनलोड कर लीजिए, फोन पे सुन सकते हो और फिर फोन पे देख कर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये तो गर्ल्स की प्रॉब्लम है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। राधे राधे दीदी, क्वेश्चन है अगर हमारे यहाँ राधा रानी नहीं है तो हम राधा अष्टमी का व्रत रख सकते हैं? प्लीज रिप्लाई जरूर करें। बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नहीं है राधा रानी, तब भी आप राधा रानी का व्रत बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना। राधे राधे दीदी, मैं फर्स्ट टाइम राधा अष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ, क्या मैं व्रत रख सकती हूँ? बिल्कुल रख सकती हो। अगर आप में हिम्मत है तो पूरे दिन रखिए, नहीं तो कम से कम दोपहर को 12 बजे तक तो अवश्य और अवश्य ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, क्या लाली की छठी भी पूजी जाती है? छठी से पहले मैं वीडियो बना दूंगी। जैसे कन्हैया जी की छठी पूजी जाती है वैसे ही हमारी वृष भानु लाडली की भी छठी पूजी जाती है, और छठी से पहले ही मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। दीदी पता नहीं कैसे व्रत रखना है, प्लीज रिप्लाई दीजिए। अगर आपको पता नहीं है कैसे व्रत रखना है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि व्रत, वो लास्ट वीडियो होगी कि संपूर्ण विधि क्या होती है, कैसे व्रत रखना होता है, ठीक है। अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है। दीदी अभिजीत मुहूर्त में अभिषेक करने के बाद दोपहर को वापिस अभिषेक करना है। एक बार भी अभिषेक कर सकते हो, और आपकी अगर श्रद्धा है तो 2 बार भी अभिषेक कर सकते हो। बरसाने में सुबह सुबह 4 बजे अभिषेक होता है, और जो रावल है यहाँ पे राधा रानी विश्व भानु जी को मिली थी, वहां पे 2 बार अभिषेक होता है। और वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है उसमें बांके बिहारी जी राधा रानी का स्वरूप धारण करते हैं, अर्थात उस दिन राधा रानी बनते हैं। बिल्कुल भाई साहब इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर लगते हैं कि मैं क्या बताऊं। आप लोगों के साथ मैं तस्वीरें साझा करूंगी। उस दिन राधा वल्लभ जी की और बांके बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, और निधि वन में जाके पहले तो मंदिर में ही रास रचाया जाता है, और फिर रास की जो आगे विधि है वो निधि वन में होती है। तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे को यहीं पे वीडियो समाप्त करनी पड़ेगी। इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी आप लोगों के लिए कल लेके आऊंगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर इसके नीचे भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली दूसरी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आशु दीदी, आप मुझे वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, और इसके नीचे भी कमेंट्स कर सकते हैं। और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।